जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि ल्यूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है, जिसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। ये चांद की सतह पर 21 घंटे बिताते हैं, लेकिन 21 घंटे बिताने के बाद उन्हें चांद से धरती पर वापस आना था, जो कि आगे बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला था। और आज हम इसी के ऊपर पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य वर्ल्ड। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख लें, और इस पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दरअसल चंद्रमा पर लैंडिंग के तुरंत बाद लूनर के इंजन में मौजूद फ्यूल में दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि चंद्रमा पर तापमान काफी कम होने के कारण फ्यूल पाइप में मौजूद नमी अब बर्फ में तब्दील हो चुकी थी, जिसके कारण पाइप का दबाव निर्धारित मापदंडों से ज्यादा हो चुका था। हालात ऐसे बन गए थे कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये कहने ही वाला था कि वो लूनर मॉड्यूल को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा था कि एक बड़ा धमाका हो सकता था, और अगर ऐसा होता तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर फंस जाते और मारे जाते। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ही थी कि फ्यूल पाइप में मौजूद जमा हुआ फ्यूल कुछ समय बाद ही पिघलने लगा था और पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया और ये समस्या टल गई। लेकिन मुसीबतों ने अभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा था। दरअसल जब दोनों एस्ट्रोनॉट्स घर वापसी के लिए ल्यूनर के इंजन को चालू करने लगते हैं तो वे देखते हैं कि इंजन को चालू करने वाला स्विच ही टूटकर गिर गया है, क्योंकि जब ये स्विच टूटकर गिर गया था तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को इसका पता ही नहीं चला, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण ही नहीं है, और इसलिए स्विच का टूटकर गिरना उन्हें सुनाई नहीं दिया। क्योंकि ल्यूनर मॉड्यूल से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था और भारी भरकम स्पेस सूट के कारण ल्यूनर से बाहर निकलते समय उनसे गलती से ये स्विच टूटकर गिर गया था। ये देखकर वे लोग घबरा जाते हैं और मिशन कंट्रोल से इसका सोल्यूशन पूछते हैं। तब धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल उन्हें कहता है कि कोई ऐसी चीज जिसको स्विच की तरह काम में लाया जा सके, तब इंजन के चालू होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि टूटे हुए स्विच को दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे ठीक करने के बारे में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जानते थे। कुछ समय बाद बज एल्ड्रिन का ध्यान अपनी जेब में पड़े हुए बॉल पेन के ऊपर जाता है और वे उसे स्विच की जगह इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं और बॉल पेन को स्विच की जगह लगा देते हैं जहां से स्विच टूट गया था, और उनका यह तरीका काम भी कर जाता है। और दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह से ल्यूनर मॉड्यूल को ऊपर उठाकर चांद के ऑर्बिट में चक्कर काट रहे CSM से रीअटैच कर पाते हैं, जिसमें माइकल कॉलिंस बैठे थे, और फिर वे स्पेसक्राफ्ट को धरती की ओर मोड़ लेते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुसीबतों ने इनका साथ नहीं छोड़ा था। आगे क्या होने वाला था इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। अब प्लान के मुताबिक कमांड मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से अलग होना था। सर्विस मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा खतरा था। अगर सर्विस मॉड्यूल ज्यादा खराब हो गया और उसका मलबा इधर उधर उड़ने लग गया तो मलबा कमांड मॉड्यूल से टकरा सकता है और उसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती है। इस खतरे को रोकने के लिए नासा का प्लान था कि सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग करवाई जाए, जो उसे कमांड मॉड्यूल से दूर धकेल देगी और कमांड मॉड्यूल को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस से धरती पर आ रहे थे तो पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टिंग तो काम ही नहीं कर रही। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठे हुए सर्विस मॉड्यूल के मलबे को टूटते हुए देख रहे थे, जो कि इधर उधर उड़ रहे थे। पर गनीमत रही कि सर्विस मॉड्यूल के टुकड़े कमांड मॉड्यूल से नहीं टकराए और कमांड मॉड्यूल सेफ रहता है। इस स्थिति में उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के मरने का खतरा इतना हाई था कि अगर सर्विस मॉड्यूल का एक छोटा सा टुकड़ा भी कमांड मॉड्यूल से टकरा जाता तो कमांड मॉड्यूल क्षतिग्रस्त हो जाता और तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। इस खतरे को भांपते हुए उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने तो पहले से ही एक अल्टरनेटिव स्पीच भी तैयार कर ली थी, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा होता नहीं है और कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है और नीचे आ जाता है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा होते हैं और सेफ रहते हैं। समुद्र में इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू शिप्स के द्वारा एवैक्यूएटेड कर लिया जाता है। ये एक तरह का चमत्कार ही था कि तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स इतने खतरे के बावजूद भी बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था जो कि प्लान के मुताबिक सोचा गया था। हर कदम पर उनके लिए प्रॉब्लम्स थी, परंतु उन्होंने हर तरह की प्रॉब्लम्स के साथ सक्सेसफुली डील किया और वापस से जिंदा बचकर धरती पर आ सके।
इसके बाद उन्हें 2 हफ्तों तक क्वारंटीन किया गया, क्योंकि खतरा यह था कि अगर कोई पैथोजन या वायरस अथवा बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि धरती पर बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स किसी और इंसान के संपर्क में नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि क्वारंटीन किए गए उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ कुछ सफेद चूहों को भी रखा गया था, ये पता लगाने के लिए अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा तो वह चूहों को हानि पहुंचाएगा और चूहे मर भी सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सभी चूहे जिंदा होते हैं और सेफ रहते हैं और तीनों एस्ट्रोनॉट्स भी सेफ रहते हैं। उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटीन से आजाद किया जाता है और वे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं और फेमस हो जाते हैं और उनके चर्चे हर जगह होने लगते हैं। वीडियो का पार्ट 2 आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।